आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं जुमे को। मैं लीड करूंगा उसको। लाहौर में लाखों सपोर्टर्स के साथ इमरान खान ने आज़ादी मार्च लॉन्च कर दिया। इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते ये काफिला और बड़ा हो जाएगा और इमरान की ये सियासी ताकत देखकर इस्लामाबाद में अभी से ही इमरजेंसी लग गई है। इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं और इमरान खान ने कहा था कि अगर ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त नहीं हो तो फिर आपको पैदल ही सफ़र करना है। तो पैदल सफ़र करने वालों की बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। भी आज यहाँ पे हाजिर हूँ, मेरे और भी हम सब दोस्त हाजिर हैं इस कॉज के लिए। तो जान की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, हमें उससे कोई खौफ नहीं है। और आना सनाउल्लाह की जो धमकियाँ या जो वो गिदड़ बबकियाँ हैं उनकी वो सारी बस ये जुल्म और तशद्दुद ये करना उन लोगों को आता है, इन जालिमों को। पाकिस्तानी पब्लिक इमरान के लिए जान देने का दावा कर रही है। इमरान खान जुमे की नमाज के बाद इस मार्च में शामिल हुए थे। फाइनल मार्च शुरू करते ही इमरान ने अपने सपोर्टर्स को पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद तक पहुंचने का ऑर्डर दिया। हालांकि कुछ देर बाद ही इस बयान की पोल खुल गई। कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, कोई रेड जोन में नहीं जाएंगे। हमेशा 26 साल हमने हमेशा कानून और आइन के बीच में हम चले। हमारे पुरअमन एहतजाज होते। आज आप या देखें, या फैमिलीज हैं, या औरतें हैं, या बच्चे, हम हमेशा हमारे प्रोटेस्ट सब पुरअमन होते हैं। इस्लामाबाद में पहुंच रहे मार्च को रोकने की तैयारी हो चुकी है। पाकिस्तान की राजधानी में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। इमरान के मार्च के दौरान एहतजाजियों को रोकने और खराब हालात से निपटने के लिए आंसू गैस और पेपर स्प्रे से लैस 13,000 से ज्यादा जवान इस्लामाबाद में तैनात हैं। शाहबाज के होम मिनिस्टर पहले ही इमरान को धमकी दे चुके हैं। अगर वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने के लिए आ रहे हैं तो फिर ये बात वो बिल्कुल समझ लें। और मैं ये बड़े दो टोक अंदाज में इसको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि किसी जत्थे को जो है वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और ऐसा करने, ऐसा सोचने और ऐसी बुरी नीयत से आने वालों के साथ जो है बहुत ही सख्ती के साथ निपटा जाएगा और उन्हें ऐसे अंजाम से दो चार किया जाएगा कि दोबारा कोई ये जथा कल्चर जो है इसकी जो है वो सोच भी ना रखे। इमरान को सीधी धमकी दी गई है, पर हिंसा का डर इसलिए है क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। इमरान खान ने इसी साल मई 2022 में भी एक मार्च निकाला था। तब इस्लामाबाद पहुंचते ही तशद्दुद हो गया था। तब इमरान हामियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी और इस्लामाबाद में कई जगहों पर आग लगा दी गई थी। तब इमरान ने अपना मार्च खत्म कर दिया था। हालांकि इस बार पहले से भी बड़ी तैयारी है। आज़ादी मार्च शुरू करने से पहले इमरान खान के लिए एक लग्जरी कंटेनर तैयार किया गया। इमरान इसी कंटेनर पर खड़े होकर खिताब कर रहे हैं, अपने सपोर्टर्स का जोश बढ़ा रहे हैं। हम इससे कब्जे में करने वाले ना। देखिए, आज दूसरा रोज़ है इमरान खान के लॉन्ग मार्च का, जो कि इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि उनका लॉन्ग मार्च का जो पहला दिन था वो लाहौर में ही इख्तिताम पसीर हुआ। 10 घंटे लगे उनको चंद किलोमीटर का फासला तय करने में। और उनका यही मानना है कि लोग इतने ज़्यादा हैं, रश इतना ज़्यादा है, आवाम का इतना जम गफ़ीर है कि इसकी वजह से उनको जो है उनके कंटेनर को मूवमेंट में मसाइल पेश आ रहे हैं। आज उनका लॉन्ग मार्च जो है लाहौर से निकल के बजरिया GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड से होते हुए गुजरांवाला पहुंचेगा और गुजरांवाला में उनके एलाइज उनका इस्तकबाल करेंगे। और वहाँ पर गुजरांवाला पहुँचने पर इमरान खान जो हैं वो एक खिताब भी करेंगे। ये लॉन्ग मार्च जो है 4 नवंबर को जो है इस्लामाबाद दाखिल करेगा, इस्लामाबाद पहुँचेगा। और इमरान खान का यही कहना है कि उनका एहतजाज जो है वो पुरअमन रहेगा, किसी भी तौर पर पुरतशद्दुद मुजाहिरे नहीं होंगे। और उनकी जो डिमांड है, उनका जो मुतालबा है कि आम इंतखाबात जल्द अज जल्द कराए जाएँ, उसके मुतालबे की मंजूरी के बगैर वो इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। अनस मलिक, जी मीडिया के लिए इस्लामाबाद, पाकिस्तान से।